गुड इवनिंग। हम अतुल्य साइंस एंड आर्ट क्लास में आपको पुनः स्वागत करते हैं और इतिहास के दूसरे चैप्टर लेकर के आए हैं, राजा, किसान और नगर, जिसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार से है, जो बिहार बोर्ड 12वीं एग्जाम में VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो इस प्रकार से हम कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले सर्वप्रथम किस राजा ने किया है? तो पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है अजातशत्रु और चौथा ऑप्शन है अशोक। तो क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा अजातशत्रु। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा अजातशत्रु। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक वैद्य जो है वो किसके समय काल में आया था? तो पहला ऑप्शन हमारा है मौर्य, दूसरा है गुप्त और तीसरा है हर्यक और चौथा है कुषाण। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा हर्यक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हर्यक हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? मतलब खुद के पैसे से जो मरम्मत कराए थे वो किसने कराया था? तो पहला ऑप्शन है हमारा अशोक, दूसरा है कनिष्क, तीसरा है रुद्रदमन और चौथा है स्कंदगुप्त। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा रुद्रदामन। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? मतलब पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है उदयन के द्वारा किस नगर पे किया गया था? किस नदी के संगम स्थल पे किया गया था? तो पहला ऑप्शन है हमारा गंगा, दूसरा ऑप्शन है सोन, तीसरा है पुनपुन और चौथा है इनमें से सभी पे। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? हमारा ऑप्शन हो जाएगा पुनपुन नदी। ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा पुनपुन नदी। ठीक है, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया, इसमें से जो है वो गंगा, क्या है, गंगा, सोन और पुनपुन सभी के संगम पे हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सभी का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सबसे पहले सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय, मतलब हराने का श्रेय किस शासक को जाता है? पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है स्कंदगुप्त, तीसरा है समुद्रगुप्त और चौथा है नेपोलियन। तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा स्कंदगुप्त। सही आंसर हमारा हो जाएगा स्कंदगुप्त। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो पहला ऑप्शन है हमारा हिटलर, दूसरा ऑप्शन है नेपोलियन, तीसरा ऑप्शन है बिस्मार्क और चौथा ऑप्शन है
मुसोलिनी। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तो नेपोलियन। ठीक है, सही आंसर हमारा हो जाएगा नेपोलियन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा अशोक, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है प्रभावती गुप्ता और चौथा है इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? प्रभावती गुप्ता। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रभावती गुप्ता। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण जो है वो किसका है? तो ऑप्शन है मौर्य काल में, दूसरा है सातवाहन काल में, तीसरा है शुंग काल में और चौथा है गुप्त काल में। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सातवाहन काल में। सातवाहन काल में जो है वो भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख लिखा गया था। इसी के साथ आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 510 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? सती प्रथा जो है वो 510 ईस्वी में वो कहाँ पे मिला था? सबसे पहले साक्ष्य, पहला है एरन, दूसरा है गुर्जरा, तीसरा है मस्की और चौथा है जूनागढ़। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एरन। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? एरन। इसी के साथ आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? कलिंग पे जो इतना बड़ा युद्ध हुआ था तो कहता है कि उसका साक्ष्य जो है वो किस अभिलेख में हमें मिला है? तो पहला ऑप्शन है आपका प्रथम, दूसरा में है 5वें, तीसरा में है 10वें और चौथा में है 13वें। और हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 13वें। 13वें अभिलेख में जो है हमें मिलता है कलिंग के विजय का राज। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलद्ध प्रयास किया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा कि विसेंट स्मिथ, दूसरा है जेम्स प्रिंसेज, तीसरा है काशी प्रसाद जायसवाल और चौथा है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। और सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तो देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। यही जो है सिर्फ शिलालेख के आधार पर जो है वो अशोक के बारे में लिखा गया है। इसी के साथ आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? और पहला है चैत्य, दूसरा है स्तूप, तीसरा है गुहा वास्तुकला और चौथा है स्तंभ। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? स्तंभ। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्तंभ। और इसी के साथ आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है इंडिका की रचना किसने की है? इंडिका की रचना किसने की है? और सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला है कौटिल्य, दूसरा है मेगास्थनीज, तीसरा है अलबरूनी और चौथा ऑप्शन है इत्सिग। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। और इसी के साथ आगे चलते हैं
और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा ऑप्शन है बाणभट्ट, तीसरा ऑप्शन है हरिसेन और चौथा ऑप्शन है पतंजलि। और सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा हरिसेन। और इसी के साथ आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल के समय में कौन सा यात्री जो था वो हमारे भारत में आए थे? तो पहला ऑप्शन है हेनसांग, दूसरा ऑप्शन है फाहान, तीसरा ऑप्शन है इतिंग्स और चौथा ऑप्शन है वांग हेंसे। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा फाहान। फाहान ने जो है वो गुप्त समय में भारत आए थे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल का मतलब हुआ कि सबसे अच्छा काल कौन सा माना जाता है, वो हम ऑप्शन में देखते हैं कि पहला है मौर्य काल, दूसरा है गुप्त काल, तीसरा है मुगल काल और चौथा है अंग्रेजों का काल। तो कौन सा ऐसा समय था जो स्वर्ण काल कहलाया? तो गुप्त काल जो है वो भारत के लिए स्वर्ण काल कहा गया है या बहुत अच्छा काल माना गया है। ठीक है, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि अशोक का संबंध जो है वो किस वंश से है? अशोक जो है वो किस वंश से संबंधित रखते हैं? तो पहला ऑप्शन है नंद वंश, दूसरा ऑप्शन है मौर्य वंश, तीसरा ऑप्शन है गुप्त वंश और चौथा ऑप्शन है शुंग वंश। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? मौर्य वंश। और इसी के साथ आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य की कीर्ति जो है वो क्या है? तो कौटिल्य की कीर्ति मेघदूत है पहला ऑप्शन, या दूसरा हो जाएगा अर्थशास्त्र, तीसरा हो जाएगा मालविकानिमित्र और चौथा ऑप्शन हो जाएगा ऋतु संहार। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक है, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो है वो किसके दरबार में आया था? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, दूसरा है बिंदुसार के दरबार में आया था, तीसरा है अशोक के दरबार में आया था या चौथा कनिष्क के दरबार में आया था? तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है मेगास्थनीज भारत में आगमन किए थे, आए थे। ठीक है, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। समुद्रगुप्त की जानकारी कहाँ, कौन से अभिलेख से मिलता है? तो पहला ऑप्शन है मथुरा अभिलेख, दूसरा ऑप्शन है प्रयाग प्रशस्ति, तीसरा ऑप्शन है वंशखेड़ा अभिलेख और चौथा ऑप्शन है ऐहोल अभिलेख। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन प्रयाग प्रशस्ति। और इसी के साथ आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की, और 20 ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड 12वीं एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों को आज हम करवाए। और इसी तरीके से हम अगले वीडियो में आप लोगों को इसी तरीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे दूसरे चैप्टर इतिहास का। और इसी तरीके से आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए अतुल्य साइंस एंड आर्ट क्लासेज को। धन्यवाद।